हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर पैटर्न में लास्ट में देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको लिखा गया है डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisects angle A। क्या कहा गया? डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisects angle A, show that it bisects angle C also and ABCD is a rhombus। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, शानदार। अब समझना, हमको दिया गया है, हमको कहा गया कि ये जो AC डायगोनल है ये इस एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर एजम्पशन की जाए, मान लिया गया कि एंगल 1 और एंगल 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2। और प्रूव क्या करना है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखना, समझने की कोशिश करना हमने करना क्या है। कैसे भी 3 और 4 को आपस में इक्वल दिखाना। अगर इस 3 और 4 को आपस में इक्वल दिखाने में हम कामयाब रहे तो हम कह देंगे AC diagonal bisects angle C also। ओके, तो स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक की बात हो जाए तो फिर आगे वाला काम तो ऑब्वियस है, कहीं ना कहीं बेस्ड अपॉन होगा दिस फर्स्ट पार्ट। तो चलते हैं। सबसे पहले गिवन वाली बात देखते हैं, ठीक है। गिवन में से क्या कहते हैं? गिवन में से ये कहा गया है ABCD इज थोड़ा सा इसको ABCD is a parallelogram, ठीक है। पैरेललोग्राम एंड अब अपने अकॉर्डिंग लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और जो टू प्रूफ है वो क्या लिखना है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। अब इसको अपने हिसाब से देखते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और सेकंड पार्ट क्या है? ABCD is a rhombus। इसका जो इसके पीछे की जो मीनिंग है, the meaning behind this statement is all sides are equal। ABCD rhombus दिखाने का मतलब है सारी साइड्स आपको दिखानी है, इक्वल दिखानी है, क्योंकि ABCD rhombus ABCD पैरेललोग्राम तो है ही। अब अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाए तो अपने आप क्या बन जाएगा? rhombus हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हमको सारी साइड क्या दिखानी है? इक्वल भी दिखानी है। ओके, नाउ कम टू प्रूफ पार्ट। देखिए समझ लो, बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एंगल 1 और 2 तो आपस में इक्वल दिए हैं, तो इसको लिख लिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये बात तो गिवन है, ठीक है, ये बात तो गिवन है। अब कुछ बातें हमको दिखानी पड़ेगी। कौन सी बात? कि एंगल 3 और 2 आपस में इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, और एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अब समझो, इक्वेशन 1 कह दो, इक्वेशन 2 कह दो, इक्वेशन 3 कह दो। अब बात को समझो, एक एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 2 तो एंगल 3 के इक्वल है। तो एंगल 1 और एंगल 3 का आपस में इक्वल होंगे। सीधी बात है ना। एग्जाम को फिर से याद करो, एग्जाम में हमने कहा था वैसे भी अगर ए बी का दोस्त है और बी तो सी का दोस्त है, तो ए और सी भी आपस में दोस्ती बनेंगे, दुश्मन तो बनेंगे नहीं। तो ऐसे ही एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल है, एंगल 3 एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो ऑब्वियस है एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे। अब एंगल 1 एंगल 3 आपस में इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं फ्रॉम
इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों की हेल्प से कि एंगल 3 और 4 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बेसिक हमारा मतलब यहाँ पर को मीन ये था निकालना, वो तो ये था कि एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाए। और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो एंगल 1 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, तो हम एंगल 1 की जगह 4 रख सकते हैं, यहाँ से एंगल 3 की जगह 4 रख सकते हैं, सॉरी हाँ एंगल 2 की जगह 4 रख सकते हैं, तो एंगल 3 को क्या भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। ये समझने वाली बात है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि 1 2 के इक्वल है, 3 2 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, तो ऑब्वियस है 1 2 और 3 के हेल्प से आप 2 और 4 को आपस में इक्वल कह सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही ये वाली बात हमने कही तो हमने कह सकते हैं ये फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो चुका है। इसका मतलब AC डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल CO, सो AC बाइसेक्ट्स एंगल C। अब हमको दिखाना है, सॉरी हमको दिखाना है रोम्बस, हमको दिया है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती ही है। अब अगर एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो जाए, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, अगर एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो जाए इसी तरीके से, तो हम कह सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल हैं, तो इसी इज द रोम्बस। अब समझ, हमको प्रूफ क्या करना है कि ये इसके इक्वल है। ये तो ऑलरेडी इसके इक्वल है ही, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो होना तय है, जो बातें तय हैं वो साइड में रखते हैं, जो निकालना है उसको देखते हैं, इसको इसके इक्वल दिखाना है। ठीक है, अब समझना, इसको इसके इक्वल दिखाना है और इसको इसके इक्वल दिखाना है या इसको इसके इक्वल। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं इसको, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 दिखा पा रहे हो आप? समझना, इसी गिवन इंफॉर्मेशन से आपको 2 और 4 को आपस में इक्वल दिखाना है, दिखा सकते हैं। एंगल 1, अब समझना, एंगल 2 और 4 आपस में इक्वल होंगे, ऐसे ही एंगल 1 और 3 आपस में इक्वल होंगे। कैसे? याद है एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है, और 1 किसके इक्वल है, 1 तो 4 के इक्वल है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 1 4 के इक्वल है, तो दोनों के LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। समझना, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, तो दोनों के LHS इक्वल है, तो एंगल 2 इक्वल टू क्या भी होगा, एंगल 4 भी होगा। तो यहां से मैं इसको इतना कहूंगा, इसको ऐसे न लिखते, फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 3 angle 2 is equal to angle 4, angle 2 is equal to angle 4, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। अरे इसका फायदा क्या होगा, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल आ जाएंगे, लेकिन इसका फायदा क्या है, इस बात को समझते हैं। अब देखो इस ट्रायंगल BC या फिर ABC ACB जो भी कह लो, तो sides opposite to equal angles are equal, ये वाली चीज तो हमने पढ़ी ट्रायंगल में, sides opposite to equal angles are equal, इसका मतलब ये जो AB है वो CB के इक्वल हो जाएगा, यानी कि AB is equal to BC। क्यों, रीजन तो दोगे ना, ब्रैकेट में लिख दोगे sides opposite to equal angles are equal, तो AB equal to BC आ गया। सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल में दोगे तो AD equal to CD आ जाएगा। सिमिलरली AD equal to CD भी आ जाएगा। अरे सुनो एक बात समझो, अपोजिट तो ऑलरेडी इक्वल थी, एडजेसेंट इक्वल आ गई। अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल थी क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम था, अपोजिट तो ऑलरेडी इक्वल थी, एडजेसेंट इक्वल आ गई, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, सारी साइडें आपस में
तो आप कह सकते हो ए बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी इक्वल टू सी डी होगा नहीं, ए बी इक्वल टू सी डी भी होगा, बी सी इक्वल टू ए डी भी होगा। तो आप इन सब की हेल्प से कह सकते हो all sides are equal, it means AB is equal to BC equal to CD is equal to AD। अरे भाई ये बात जैसे ही बनी तो आप क्या कह दोगे ABCD is a rhombus। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको बना देंगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। The right ABCD is a rhombus show that angle AC bisects angle A as well as angle C and angle BD bisects angle B as well as angle D। कहीं ना कहीं जो भी किया था उसी का ही अपोजिट क्वेश्चन है। आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा देखने के बाद, ठीक है। पहले वाले में rhombus को करना था, यहाँ rhombus दिया होगा, ठीक है। देखो प्रेस कर समझते हैं, एक पैरेलल का एक ए बी सी और एक डायगोनल लिखा है इसी और दूसरा क्योंकि दोनों बैठना होता है तो इसके और डायगोनल पे भी दोनों। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है डायगोनल AC बाइसेक्स एंगल A एंगल एंगल C, मतलब दोनों को एक पार्ट में डिवाइड करता है और दूसरे पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल एंगल से डिवाइड करता है। तो नाम दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बेसिकली हमको प्रूफ करना है 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, डायगोनल AC बाइसेक्स एंगल A एंगल C एंड 5 इक्वल टू 6 7 इक्वल टू 8 ये हमको। तो कैसे चलेंगे देखते हैं। गिवन, ठीक है, गिवन में आपको क्या दिया हुआ है ABCD इज द पैरेलल, इतनी बात होता है बस, इतनी यूज करें ABCD इज द rhombus, ये बात होता है। ओके, अब ABCD rhombus है, इज द rhombus कहता था, इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर तो टू पार्ट है इसमें मैं सीधे ये लिख देता हूं कि वो प्रूफ क्या करना है, वो ना लिख के पूरा स्टेटमेंट ना लिख के ऐसा बात कहते हैं सेम ही। अरे बाइसेक्ट का मतलब ही क्या होता है इक्वल एंगल्स, ठीक है। अब वन और टू दिखाना है, एक पार्ट मैं रखता हूं यहां पर, एक पार्ट आप इसको खुद से करेंगे 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। तो एक पहले तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक रोमबस भी बना रहा हूँ, ठीक है। मान के चलिए रोमबस है, अगर भी लग रहा है तो ठीक है। ए बी सी डी मैथ्स के स्टूडेंट है ना, तो एजम्पशन तो हर होगा, कहते रहते हैं। तो मान लेंगे कि इसमें क्या है ए बी सी डी इज द रोमबस। तो ए सी का एंगल लिखिएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू। अच्छा अब समझना, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू BC होगा ना, कोई शक है क्या इसमें? AB इक्वल टू BC क्यों होगा? अरे रॉम्बस सभी साइड से इक्वल होती हैं, AB इक्वल टू BC कह दोगे और ऐसा कहते ही 160 इक्वल हो जाएगा। होते क्यों? एंगल अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर लिखने के लिए इतना आपको लिखना जरूरी है, कितने ही मार्क्स हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 1 इक्वल एंगल 4 इक्वल तो है और एंगल 1 एंगल 3 इक्वल भी तो है। क्यों? अल्टरनेटिव तो है भाई, यहां पर अल्टरनेटिव तो बहुत है, उनको भूल भी जाओ। सारा बेटा ये तो अल्टरनेटिव से एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, भाई दोनों के एनालिसिस को देखो सेम है, तो एनालिसिस भी क्या हो जाएंगे सेम। तो कह दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, from equation 1 and equation 2 angle 4 is equal to angle, बस ये वाली बात हो गई। सेम सिमिलरली हम एक काम करते हैं इन ट्रायंगल ABC। अरे
AD इक्वल टू CD होगा कि नहीं होगा? होगा ना। AD इक्वल टू CD आपसे पूछ ली भी यहाँ पर बहुत फायदा है नहीं, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है। AD इक्वल टू CD तो 2 इक्वल टू 3। अरे 2 तो 3 के इक्वल है, लेकिन 3 तो 1 के इक्वल है। ये क्यों आया इक्वल? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और ये क्यों आया? अल्टरनेट एंगल्स। तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 के नीचे आप कह दोगे 2 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अरे फिर यही बात समझनी थी। पहला पार्ट तो हुआ जिस तरीके से आपको बात समझ में आ गई। आप ऐसे ही सेकंड पार्ट को कर सकते हैं जब डायगोनल बीडी को निकालेंगे। एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सेम तरीका, सेम वे में आप इसको ले जाएंगे और आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। ठीक है।